बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम को टू प्रोस्पेक्टिव, कुरान एज अ थियोरेटिकल बुक एंड कुरान एज एन एप्लीकेबल बुक, इन टू प्रोस्पेक्टिव्स पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी डेली बेसिस पर, जो अपनी रूटीन लाइफ में कुरान करीम की रिसाइटेशन करते हैं, चाहे वो कुछ वर्सेस उसकी रिसाइट करते हैं, चाहे कुछ रुकूज़ रिसाइट करते हैं, पर वो अपनी डेली बेसिस पर अपनी रूटीन लाइफ में कुरान करीम के साथ कनेक्शन में रहते हैं, इन टच रहते हैं, रिलेशन कुरान के साथ उनका है, इसको रिसाइट करते रहते हैं। अब कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी होगी, आप देखते हैं कि जो वीकली बेसिस पर जाकर कुरान रिसाइट करते हैं। अब वो हफ्ते बाद कुरान खोला, उसके कुछ वर्सेस रिसाइट की, उसके कुछ रुकूज़ रिसाइट किए, तो वो वीकली यानी कि कुरान के साथ इन टच रहते हैं। अब आप देखते हैं इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईयरली बेस पर कुरान के साथ कनेक्शन में रहते हैं, इन टच रहते हैं, रमज़ान। अब रमज़ान आता है तो वो कुरान करीम को रिसाइट करते हैं और रमज़ान में पूरा उन्होंने एक कुरान या 2 कुरान को फिनिश करना होता है, 2 टाइम्स या 1 टाइम कंप्लीट करना होता है। अब वो रमज़ान में स्पीड लगाते हैं तो वो कुरान करीम को कंप्लीट करते हैं। अब इसके अलावा आप देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान के साथ सिर्फ़ अपने करीबी फ़ोतकियों में, जब उनके करीब कोई फ़ोतकियाँ होती हैं, वफ़ात किसी की होती है, तो तब वो कुरान के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। अब वो मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए उन्हें पढ़ कर उनको अजर व सवाब इसका पहुँचाते हैं। ठीक है, आप कुरान को रिसाइट करते हैं, इसकी अफ़ज़लियत से, इसके सवाब से कोई इनकार नहीं है, वेल एंड गुड। लेकिन इसकी दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हम कुरान जिस तरह रिसाइट करते हैं अपनी रूटीन लाइफ्स में या जिस तरह भी, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हम एप्लीसिटी के हवाले से अगर देखते हैं कि हमने जो कुरान रिसाइट किया है, इसको हमने कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया है। इसको हमने अपने ऊपर, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी स्टेट में, जहाँ तक हमें इख्तियारात थे, हमने इसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ तक इसको अप्लाई किया है। जिधर बात आती है एप्लीसिटी की या इम्प्लीमेंटेशन की, तो उधर हम लोग सब उधर हम बिल्कुल नील हैं, उधर हम ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि हमने कुरान सारा साल पढ़ा होता है, या ईयरली बेस पर पढ़ा होता है, या मंथली बेस पर या वीकली बेस पर पढ़ा होता है, लेकिन वो तो जस्ट हमने पढ़ा होता है सवाब के लिए। वो तो हमने अरबिक को देखा होता है, हमने उसे अंडरस्टैंड नहीं किया होता, हमने उसे सीखा नहीं होता, हमने उसे समझा नहीं होता। हम उस थ्योरी को पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हम उस थ्योरी को समझ रहे नहीं होते। आज आप देखें ना, जदीद एजुकेशन का दौर है, ये तालीम का दौर है। आप देखते हैं हम हर फील्ड के लिए कितने एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जाते हैं, ट्यूटर्स हायर करते हैं, ताकि हम इस फील्ड को, इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन क्या ये कुरान के साथ ज़्यादती नहीं है कि अल्लाह ताला ने इतनी अजीम किताब हमें दी और हम इसको इस स्टाइल से पढ़ते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मालिक हमें कह क्या रहा है, हमें पता ही नहीं होता कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे करनी है। एप्लीकेबल इस्लाम हमारे यहाँ बिल्कुल कोई नहीं है। आज आप देखें ना, 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किधर आपको एप्लीकेबल इस्लाम नज़र आएगा? चाहे वो आप रियासत के लेवल पर देख लें, या चाहे आप अपने पर्सनल अफेयर्स पे देख लें, अपनी ज़िंदगियों में देख लें, अपने बिजनेस के मामलात में देख लें, किसी भी शोबे में आपको इस्लाम नहीं नज़र आएगा। जस्ट बिकॉज कि हमने जिस थीरीज़ को पढ़ा है, उन थीरीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। आज हमारी सियासत पे कुरान का साया नहीं है, आज हमारी अदालत पे कुरान का साया नहीं है, आज हमारी पार्लियामेंट पे, हमारी आर्मी पे, हमारे फाइनेंस के मामलात में कहीं भी कुरान की तालीमात आपको नहीं नज़र आती। कहीं भी आपको कुरान की तालीमात नहीं नज़र आती। वेयर इज़ इम्प्लीमेंटेशन? अल्लाह ताला ने तो हमें इस कुरान हमें ये कुरान जैसी नेमत दी थी, और साथ में ये भी कहा था कि इसे नाफिज करना है। सिर्फ इसकी थ्योरीज पढ़ लेने के लिए नहीं हमें दी ये किताब,
تھیریز پڑھنے کے لیے یہ کتاب نہیں دی جسٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کا نفاذ کرنا ہے اپنی اسٹیج پہ، اس کا نفاذ کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ سو آج 57 کے 57 اسلامک ممالک دیکھ لیں آپ، کہاں پر امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آئے گی؟ یہی سزا تھی نا سابقہ نیشنز کی، اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں، جب جودھزم، یہودیت تھی اور کرسچینٹی تھی، ان کا کیا جرم تھا، ان کا کیا ظلم تھا؟ ان کا یہی جرم ہوتا تھا نا کہ شروع میں تو وہ اس لا کو فالو کر لیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب کرپشن سٹارٹ ہوتی تھی بیلیفز میں، تو وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سسٹم دیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بک دی ہوتی تھی، اس کو جسٹ وہ چرچز، ٹیمپلز اینڈ سینیگوگز کے اندر قید کر دیتے تھے۔ اب وہ بھی وہاں جا کر عبادت تو کر لیتے تھے، وہ بھی تھیوریٹیکل تو اس کو مان لیتے تھے، لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں تھی، ریاست اس چیز سے خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ تو ہیں جو ظالم ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ اگر ہماری اسٹڈی کریں نا، آج پرسنلی ہم کو دیکھ لیں، ہم ٹھیک ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، پرسنلی طور پر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن کولیکٹیولی طور پر ہم سب بھی کافر ہیں، کیونکہ ہم نے غیر اسلامی نظام کو سجدہ کیا ہے، ہم نے امریکہ کے نظام کو سجدہ کر لیا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم نے نافذ نہیں کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف اینٹی اسلامک لا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سو پھر کولیکٹیولی طور پر تو ہم بھی کافروں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔